नाश्ते के लिए जी हमारा आमलेट तैयार किया जा रहा है और जी यहाँ पे लस्सी भी तैयार की जा रही है, लेकिन ये लग तो पा नहीं रहा है बेचारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्या हुआ था जनाब? वो मिर्च की धसक गई है ना, तो वो छींक आई है, उसकी वजह से ठीक आई है। हाँ जी। जैसा कि कल मेरी भाईजान से बात हो रही थी, खालिद भाई से, वो बता रहे थे कि सदीक भाई गर्मियों ने जो है ना चेहरे बिगाड़ दिए हैं, शक्लें चेंज कर दी हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब तो पहले से काफी बेहतर हो नहीं, गई। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, हाँ जी। वैसे बात हो रही थी गर्मी से बंदे को जो है ना इतना बस जो है ना कभी बुखार चढ़ा जा रहा है, कभी नमूनिया हो रहा है, कभी दाने निकल रहे हैं। जो है ना गर्मी ने हर बंदे को जो है ना पागल कर रखा है। इस मरतबा जो है ना गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। जितनी गर्मी अब पड़ रही है ना, सर्दी भी इतनी पड़ेगी अब। अल्लाह खैर करेगा जी। यहाँ पे झंडा हमारा तैयार हो चुका है, नाश्ता कर लेते हैं। हाँ जी। इस साइड पर जी हाजी साहब के कोई कारोबारी मामलात, कॉल्स वगैरह आ रही हैं। इस साइड पे कौसर साहिब जो है ना, कौसर साहिबा, यहाँ पे जी लस्सी जो तैयार कर लिया। अभी तो पानी लग रहा था सारा, नहीं वो कपड़ी पड़ी थी ना फ्रिज में, तो इसलिए ऐसी लग रही मिक्स किया ना अभी। काम जी मिस्त्री भाइयों ने शुरू कर दिया था, लेकिन ये है कि जो आज गर्मी तो पहले से शुरू हुई हुई है, लेकिन इतनी गर्मी जो है ना आग बरसा रही है, बुरा हाल किया हुआ है। माशाल्लाह से हमारा छत का सैन देखें, ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा, पक्का मजबूत हो गया है, पुख्ता हो गया है। अंदर की दीवारें मैंने कहा चलें ये प्लस्तर करवा लेता हूँ। ये वाली दीवार बिल्कुल सीधी दीवार है, उसके अंदर तो चलो डिज़ाइन है जैसे ये बीच में रखे हुए हैं, क्योंकि ये ना पकड़ करते हैं, क्योंकि छत की दीवार है, आंधी वगैरह आए तो बहुत जो है ना नुकसान हो सकता है, दीवारें गिर सकती हैं, इसलिए जो है ना ये प्लस्तर करवा लिया है। और ये वाली साइड हमारी रह गई थी टाइलों वाली, यहाँ पे हमने जो है ना मिसाला लगा के लेवल बनाना था, ताकि बारिश आए वहाँ से पानी होता हुआ जो है ना अपने परनाले के अंदर, जो वहाँ पे हमने परनाला रखा है वहाँ पे जो है ना अपना गुजर जाया करेगा। एक परनाला उधर रखा हुआ है, एक परनाला उधर रखा हुआ है। लेवल माशाल्लाह से ज़बरदस्त है। जब तेज़ बारिश आएगी तो पानी यहाँ पे छत पे रुका नहीं करेगा, सीधा दोनों परनालों में जाया करेगा। यहाँ पे जी मिसाला बना रही हैं, इसके ऊपर जो है ना मिसाला डाल के और वाइपर की मदद से जो है इसका लेवल बना रहे हैं। इसके अंदर जो ये दर्दें निकली हुई हैं, इसको हम दर्दें बोलते हैं, यहाँ पे इसके अंदर भर्ती किया जाएगा ताकि जो है ना ये फिल हो जाए। मिसाला ये तेज़ मिसाला है, सीमेंट वाला, पाउडर भी शामिल है इसके अंदर। इस तरह से हो जाएगा जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। अब जाके कोई हवा वगैरह चली है भाई जी, हवा चल गई ना। सारा दिन तो गर्मी ने बताया है, बहुत ज़्यादा गर्मी। हाँ जी, सांस ही नहीं लेने दे रही थी। मैं भी फिर कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब जैसे ही माशाल्लाह से मौसम ठीक होता है ना, ज़ोर मार के एवरेज पूरी कर देते हैं। फिर ज़ाहिर सी बात है, जैसे मैं इंसान हूँ, हर बंदा इंसान है, तकलीफ़ हर बंदा समझ सकता है। जैसे मुझे गर्मी लगती है, इनको भी गर्मी लगती है, तो मैंने कभी ज़ोर नहीं दिया भाई इतना काम क्यों हुआ है, ये थोड़ा क्यों हुआ है, अपनी कसर निकाल देता है। क्योंकि ये जो काम है ना, इसमें 1 रुपये की भी जो है ना मुनाफ़त हरामगी नहीं होती। इस काम में ये है कि इसमें 1-1 रुपया हलाल का होता है। अब ये देखें कितनी तपती धूप है, गर्मी है शदीद, और गर्मी में लगे हुए अपनी बच्चों को रिस्क हलाल कमाने के लिए, अपना खिलाने के लिए। शुक्र है अल्लाह पाक का, हवा चल रही है माशाल्लाह से। हवा चलती है तो सुकून हो जाता है, वरना सारा दिन मिस्त्री भाई भी हंसे रहते हैं, हम भी गर्मी से जो है ना हंसे रहते हैं। सुगुना सिस्टर जी यहाँ पे दोपहर का खाना शाम को 5:30 बजे खा रही है। ये कौन सा टाइम है? दोपहर खाई नहीं, दिल्ली नहीं कर रहा था, अकेली थी, दिल्ली नहीं कर रहा था, मेरा भूख लगी तब खाने लगी। आपने खा ली है? हाँ, इनाम को भी थोड़ी सी रोटी खिलाई है मैंने, जैसे बस मैं आया हूँ, इसने कच्चा पहनाया, वो भी ऐसे सब पहनाया ना पहनाया। नहीं वो ना, आप पता है उसका पेट खराब हो रहा है, फिर बार बार ना मुझे तंग। मोशन कर रहा है? मोशन कर रहे हो? कुछ शुक्र है अब सही हो गया, पहले तो खून वाले मरोड़े लग गए थे बहुत ज़्यादा। अब ये है जब से खुराक दिया ना, जब सब कुछ सही हो गया। अभी भी कर रहा है, बार बार तंग कर रहा है मुझे, मगर दोबारा 2 दफ़ा दवाई लेके आगे, दोबारा फिर जाना पड़ेगा मुझे। चलो अल्लाह खैर करेगा, आराम आ जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र ना कर, टेंशन न ले। शुक्र। कहाँ गई है रुकैया? आपी भी नज़र नहीं आ रही। रुकैया आपी और शौकत भाई और बच्चे ये सारे चौकत में गए। क्या करने, खैरियत से? बस वैसे वो भांजी आई हुई थी ना शौकत भाई की मुल्तान से, तो हिम्मत है बहन की, गर्मी में कैसे चले जाते हैं? 12 बजे गए यहाँ से, मुझे तो समझ नहीं आती। 12 बजे वही ना, इतनी गर्मी के अंदर चले गए हैं, समझ नहीं आती भाई। घर पे रहो, इतनी गर्मी है, हालात देख रहे हैं, बंदे बेहोश हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में दाखिल हो रहे हैं भाई। अपने घर रहो,
गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। गर्मी से तो बंदा जितना बचे उतना थोड़ा। अब देख हम दरख्त के नीचे बैठे हैं फिर भी गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। वो तो फिर गर्मी में धूप में गए हैं तो ये हाल है। दिन के 12 बजे जवाल का टाइम होता है तो 12 बजे, और इतनी शदीद गर्मी में भी क्या ज़रूरत है, अपने घर रहो फिलहाल। बस अब क्या कहें, मर्जी है उनकी, अब कुछ कह तो नहीं सकते ना। अगर हम कहेंगे तो फिर हम बुरा बनेंगे, मगर हम किसी को कुछ कहते नहीं, जो मर्जी करना जिधर मर्जी। हाँ जी, बस खुद अपनी मर्जी का हर बंदा मालिक है। हाँ जी, हाँ जी। और जी मैं आपको दिखा देता हूँ गाय की सूरत हाल। गाय जो है ना दिन पे दिन जो है ना कमज़ोर होती जा रही है। ये ज़ख़म देख सकते हैं आप, ये ज़ख़म देख लें, ये ज़ख़म वगैरह हो गए हैं। गाय को कमज़ोर हो गया है, ना ढाल हो गई है। बछड़ा भी जो है ना कमज़ोर हो गया है। चलें मान लेते हैं गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, लेकिन बात सारी होती है खुराक पे डिपेंड करती है। सारे मामलात खुराक पे होते हैं। आपकी खुराक ना हो तो ज़ाहिर सी बात है, मेरी खुराक ना हो तो मैंने कमज़ोर हो जाना है। इसको खुराक नहीं मिल पाई। नाम मेरा बदनाम है कि सदीक ने बूढ़ी गाय लेकर दी है। जब शौकत भाई मकबूल मेरे साथ गए थे उस टाइम क्यों नहीं याद आया कि भाई बूढ़ी गाय हैं। बस ठीक है, जो नसीब में थी मिल गई बस। अब क्या, बस थोड़ी सी खुराक की कमी है बस। थोड़ी सी खुराक की कमी नहीं है मेरी बहन, बहुत ज़्यादा खुराक की कमी है। आप कितना घास लेकर आती हो? रोज़ाना का 200 रुपये का घास लेकर आती हो। 20 किलो घास आता है मेरे प्यारे बहन भाइयों, 200 रुपये का। इसका भी घास आता है, इसका भी आता है। वो सामने शौकत भाई का जो खोता खड़ा है, खोती, ये 3 जानवरों को, पहले एक और भी खड़ा था वो दे दिया, किसी का था, वो भी 200 रुपये में घास में जो है ना 4 जानवरों को खिलाया जाता था। मैंने आके फिर यहाँ पे काफ़ी डांट वगैरह की है, काफ़ी मेरी जो है ना नाराज़गी चलती रही है। अब जाके इसने जो है ना अपने बेटे को भेजा है, वो जाके वो खेतों में से थोड़ा बहुत करके ले आता है। लेकिन अब ये देखें कि 10 महीने से ये भूखी खड़ी है। 10 महीने से जो भूखी खड़ी हो जानवर, वो 3 दिन में तो उसका पेट नहीं भरने लगा ना। ये ऐसे ज़ख़म नहीं हुए, अंदर इसके ज़ख़म भी बन गए होंगे भूख की वजह से। ये इसके बाल ऐसे ही नहीं गिरे। ठीक है, अगर इसको 1 महीना अच्छी तरह से खिलाएं, अपनी जगह पे वापस बहाल हो जाएगी। मशीन ली थी, सब कुछ लिया था, वो मेरे ख्याल वैसे की वैसे खड़ी हैं। बस अब ये जो है ना, अब इनका इरादा बन रहा है, क्योंकि शौकत भाई ने जवाब दे दिया है। वो कह रहा है जी मैं नहीं कर सकता। करना क्या होता है, पानी पिलाना होता है और घास लेके खिलाना होता है। करना तो कुछ नहीं, क्योंकि गाय को साथ बांध के तो फिरना नहीं होता। सुनने में मेरी यही आया, मैंने खुद नहीं सुना उनके मुंह से कि भाई वो क्या कह रहे हैं। वो बीमार बंदा है, चलो ठीक है। अब यही है कि भाई जितने की सेल हो जाए, बस ये गुनाह जो है ना सर पे चढ़ रहा है। कहते हैं जानवर की बद्दुआ बड़ी जो होती है ना, जालिम होती है, बेजुबान है ये। तो इसलिए जो है ना, ये जितने की बिके बस इसको बेचो। आपको जानवर माल रास नहीं आया, आपके नसीब में नहीं था। और फातिमा आपी वाली गाय, वो भी मैंने कल जाके देखी है, उसकी भी जो है ना हालत पतली हुई पड़ी है, कोई समझ नहीं आ रही क्या बनेगा। अब देखो ना, मिसाल है, अब आपकी रोटी की खुराक है 3 रोटी हैं, आपको 1 रोटी दें तो आपने कमज़ोर होना है, आपके बाल उतर जाने हैं, आपकी चमड़ी उतर जाएगी। ये मेरा तजर्बा है, मैंने किया हुआ है, मुझे पता है, मेरे साथ हुआ है। तो जानवर का भी ऐसा ही होता है कि अगर इसको खुराक नहीं मिलेगी, ज़ाहिर से बात है, वो पहले उसके बाल उतरे हैं, उसकी रंगत चेंज हुई है, अब उसको ज़ख़म हो गए हैं। तो इसलिए जो है ना बस बुलवा के, ये क्योंकि मेरी नहीं है, इसमें फ़ातिमा, इसका सुगरा का और साथ में रुकैया सिस्टर का हिस्सा था, 2 हिस्से थे। जब ये सेल होगी, इनको जो हिस्सा आएगा इनके नसीब में, वो अपना हिस्सा लें, जो मर्ज़ी करें, वो अब आपकी मर्ज़ी है। देखते हैं जब कोई गाहक वगैरह मिलता है, क्योंकि ये बद्दुआ दे रही है, ये बेज़ुबान चीज़ है, इसको खुराक पूरी नहीं हो पा रही। अल्लाह मालिक है, जितने की बिकेगी आपका नसीब। अगर ये अच्छी खुराक में होती, अब तक इसने लग भी जाना था और इसका बच्चा भी पेट में होता, और ये 5 लाख रुपए के 3 जानवर बन जाते। बस नसीब की बात है, जब नहीं किया आपने तो इसमें अल्लाह पाक बस हमसे राज़ी हो जाए। ये जो है ना, ये बद्दुआ दे रही है, किले पे खड़ी हो रही है। आपको जो जानवर है ना रास नहीं है, हमें भी जानवर रास नहीं थे, हम भी जो है ना रखा करते थे ना, जब अब्बू वगैरह, बकरियां वगैरह छोटी वगैरह वो मर जाती थी, रास नहीं था। हमें शुरू से जानवर रास नहीं है, अल्लाह वारिस है। हाँ जी, बस अब जो है ना इनको बेचते हैं। भाई मकबूल सुबह कह रहा था, मैंने कहा भाई आप जो है ना अच्छा रेट लगवाओ, जितने का बिक जाए जल्दी बेच दो, ये ना इसके ऊपर छुरी फेरनी पड़ जाए। तो जो है ना इससे बेहतर है कि भाई इसको बेच दो, कोई अच्छा बंदे के पास चले जाए जो इसकी खुराक पूरी करे। क्योंकि कम से कम ये 1000 रुपये खाएगी तो ये 1200-1300 देगी, 200 रुपये में कुछ नहीं होता। ये जानवर ऐसा है, घर का घास होना चाहिए, फिर ये जानवर घास से रहेगा, मोल का बारे में नहीं आता। देखो ना आपके इर्द गिर्द कितना घास खड़ा है,
ये सामने वो कुलियों वाले बैठे हैं ना, हमने उनको कभी नहीं देखा, वो गए हो बाजार से, वो औरतें खुद जाती हैं लेकर आती हैं। आपका सिर्फ घर के बर्तन है, आपने सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, छोटी सी फैमिली है। रुकैया सिस्टर आप जाके जो है ना घास वगैरह करके इतना ले आओ ना, इतना ले आओ, आपके तो माशाल्लाह मुनीब भी काबू है। तो शुरू दिन से अगर इस पे तवज्जो होती ना, आज ये बड़ी ज़बरदस्त गाय निकल आनी थी। बाकी बूढ़ी शूढ़ी नहीं तो लोग तो जो है ना 7-7-8 में वारी वाली भी जो है ना तकड़ी मजबूत खड़ी हैं। ये देखो ना, पहले दिन की वीडियो आप निकाल के देखें, थंबनेल पे लगा हुआ होगा, उस दिन की वीडियो निकाल के देखें और आज की गाय की सूरत हाल देखें, आपको खुद पता चल जाएगा ये खुराक की मरी पड़ी है या वैसे ही है, खुराक की मारी पड़ी है। उस टाइम इतनी बूढ़ी नहीं लग रही थी, उस टाइम तो यंग लग रही थी। ये सिर्फ खुराक की वजह से बूढ़ी लग रही है। हड्डियाँ तो इसकी निकली पड़ी हैं बेचारी की, ये देखें इसमें बचा क्या पड़ा है, ये देखें, ये आगे से देखें ना, अब ये हड्डियाँ निकली पड़ी हैं, ये देखें ये हड्डियाँ निकली पड़ी हैं, ये देखें, ये देखें ये हड्डियाँ निकली पड़ी हैं, ये देखें ये हड्डियाँ निकली पड़ी हैं ना, खुराक की वजह से जो है ना गाय जो बेचारी रह गई है। तुम्हारे नसीब, अम्मा जी ने तो कहा था, हुक्म दिया था, दुआ भी बड़ी की थी, सदात हैं, आले नबी हैं, नबी पाक की आल में से बड़ी मोहब्बत से चीज़ लेकर दी थी। लेकिन यह है कि जो है ना खुराक की वजह से ये जो है ना गाय अल्लाह वारिस है। जो हमारे प्यारे बहन भाई ओवरसीज़ बड़े परेशान होते हैं कि अपने प्यारों को रकम कैसे भेजें, तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप टैप सेंड ऐप गूगल से प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपने प्यारों को भेजें रकम। अगर आप मेरा स्पेशल प्रोमो कोड पंजाब 10 मिलाएंगे, अगर आप यूके में रहते हैं तो आपको मिलेंगे 10 पाउंड, अगर आप रहते हैं अमेरिका में तो आपको मिलेंगे $10। कंट्री के हिसाब से आपको मिलने वाला है बोनस। आपने मेरा प्रोमो कोड, स्पेशल प्रोमो कोड पंजाब 10 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आपने ज़रूर मिलाना है और अपने प्यारों को भेजें। मासूम फातिमा कैसी हो? ना ना बुरी बात, इधर देखो, तबीयत ठीक है? अभी चलेंगे जी पट्टी करवाने के लिए और दूध मंगवाया है मैंने, वो जो काम करता है भाई, मैं जा रहा था खुद रास्ते में आ गया, मैंने कहा यार आप दूध पकड़ दो, जल्दी से ला दो, चाय पी लेते हैं, क्योंकि मैंने एक हैंड पंप करने के लिए जाना है। अल्लाह करे उसने चलाया ना हो, चला देते हैं तो फिर वो पेंट जो है ना ऊपर खड़ा नहीं होता, उसके ऊपर चला जाता है, गीला हो जाता है। तो कहने लगा चलो ठीक है भाईजान मैं आपको दूध ला देता हूँ। उसके बाद जो है ना हैंड पंप अगर मैं करके आ गया तो फिर जाके जो है ना मासूम फातिमा की दवाई लेकर आएंगे। हाँ जी, वो तेल भी लेके आना है। तेल हाँ वो भी मैं ले आऊँगा असलम मोड़ से, दवाई भी ले लेंगे और तेल भी जो है ना वो साफ़ करना है उसने। तारबीन का तेल बोला है डॉक्टर ने, उससे जो है ना जरासीम मरते हैं। हाँ जी। और मेरे ख्याल से जो है कौसर ने अपने बर्तन शर्तन धो रही थी उस टाइम जब मैंने देखा था, तो ये है कि अब अपना सफाई वगैरह में लग चुकी है, काम वगैरह कर रही है। सालन जो है वो दोपहर को ही बना लिया था, क्योंकि मिस्त्री भाई जो काम करते हैं फिर उनके लिए बनता है वही सालन, जो है ना हमारा भी शाम में जो है ना काम में आ जाता है, हो जाता है सालन हमारा। समझ नहीं आ रही थी क्या बनाया जाए, बस फिर जो है ना चिकन मंगवा लिया था। आलू जो है ना मैंने ला के, क्योंकि हैदर बेटा जो है वो तो हाफसाबाद गया हुआ पहले, जो है ना वो मेरा बब्बर शेर बेटा जो है ना वो अपना छोटे मोटे काम जो है ना वो करता रहता है। मैं अभी मिस्त्री भाइयों में मसरूफ हूँ, काम में लगा हुआ रहता हूँ, क्या करूँ। हाँ जी, इंशाल्लाह कल आ जाएंगे। कल आ जाएंगे, चल अल्लाह करेगा। आटा घर ही गूंदना है, ये रोटी घर ही पकानी, क्या करनी है जैसा आप कहते हैं। मोबाइल गिर गया, पहले ही नहीं चलता फिर बार बार गिरता जाता है। ये है जो मेरी कॉल वाला मोबाइल। हाँ जी, जो हर वक्त बजता रहता है। ये बैलें जो मोबाइल में रिकॉर्ड होती है ना इसी मोबाइल की होती हैं। हाँ, बैटरी गिर गई है नीचे। और सिमें देखें ये कितनी पुरानी सिम है, ये जोंग की, मैं छोटा सा था उस टाइम की है ये सिम, अब्बू के होते की 202 वाली। हाँ जी 202 वाली। है ना नंबर। चाहे फिर मैं कौसर को बोलता हूँ आप आटा गूंद लो। हाँ कौसर जो है ना अपना ये कर ले काम, उसके बाद जो है ना आप चाय मज़ेदार बना दे जनाब। झाड़ू हाथ में ऐसे नहीं रखा करते। आप पहले सैन कर लो ना साफ, ठीक है, फिर चाय बना लो। क्या चक्कर है, नाराज नजर आ रही है? नहीं। हाँ हाँ, झाड़ू हाथ में ठा के खड़ी हो गई थी। नहीं, मैं बैठ रही थी ना, अच्छा मेरे कमर में दर्द है ना इसलिए। अल्लाह आराम दे आपकी करमर को। अभी जी मैं नए घर में आया हूँ, क्योंकि अभी बिजली वाले भाई ने आना है, वायरिंग का काम करना है, और मिस्त्री भाई अपना काम वगैरह करके चले गए हैं, सारे चले गए हैं। शाम हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है। मासूम फातिमा को भी अभी डॉक्टर के पास लेकर जाना है दवाई लेने के लिए। मोटरसाइकिल जो है वो
आप ही जो फातिमा हैं उनके बेटे को छोड़ने के लिए वो एक भाई गया हुआ है, वो जैसे लेके आता है फिर जाते हैं। मासूम फातिमा का जो यहाँ पे ज़ख़म बना हुआ है उसकी दवाई वगैरह लेनी है, देखना है कि ज़ख़म जो है ना अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगा जल्द से। और आपको एक चीज़ मैंने दिखानी है, जैसा कि आपने देखा है वीडियो के अंदर, एक टैप टैप सेंट ऐप जो है उसकी मदद से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है ना, क्योंकि मैंने एडवर्टाइजिंग किया, उन्होंने मुझे रकम वगैरह दी है, तो माशाल्लाह से हमारा सीलिंग का काम जो है ऊपर हो गया है छतों में। ये आप देख सकते हैं सीलिंग का काम शुरू करवा दिया था। ये पहला रूम हमारा अंदर से सीलिंग हो चुका है और ये हमारा दूसरा रूम है, इसके भी अंदर से सीलिंग हो चुकी है। इसकी सबसे जो बेस्ट बात है, मज़े की बात है, ये जो अंदर गर्मी आती है ना उसको रोकती है, सर्दी को भी रोकती है, ये चूना होता है। ये दूसरा रूम है, छत का ऊपर काम हो चुका है। अब आपको मैं तीसरा रूम दिखा देता हूँ। सेम तीनों चारों जो हमारे रूम हैं सेम एक ही जैसे, हमारे ये जो डिज़ाइन ऊपर निकले हैं सेम एक ही जैसे हैं। जब ये रंग हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला बहुत ही प्यारा खूबसूरत लगेगा रूम। और ये हमारा आखिरी रूम, सबसे छोटा रूम भी है और आखिरी रूम भी है। इसके भी ऊपर से सीलिंग हो चुकी है। कल को जो भाई लोग आएंगे सीलिंग वाले, उन्होंने जो है ना ये बरामदा सीलिंग करना है, ऊपर सारी छत करनी है। इसीलिए तो मैंने ये प्लस्तर नहीं करवाया था, क्योंकि प्लस्तर पे बहुत सारे पैसे लग रहे थे। मैंने कहा भाई 10-15 हज़ार ऊपर लग जाए, इससे बेहतर है कि ये वाला काम क्यों ना करवाया जाए। इससे एक तो खूबसूरत बहुत लग रहा है कमरा और गर्मी से भी बचा जाएगा, क्योंकि ये रंग चूना है। ऊपर जो है ना गर्मी जो है ना पकड़ करेगा, सर्दी के भी जो है ना अंदर नहीं आने देगा। दोनों चीज़ों का हमारा फ़ायदा हो गया है। सुबह ही आएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी बिजली वाले का इंतज़ार हो रहा है, उसने ना यहाँ पे तारें वगैरह डालनी है बरामदे के अंदर और बैठक के अंदर। इसलिए मैं अपने प्यारे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो हमारे ओवरसीज़ बहन भाई हैं, जो अपने प्यारों को रकम वगैरह भेजते हैं, तो आप कोशिश करें कि मेरा जो प्रोमो कोड है वो मिलाएं। आप किस तरह भी जो है ना मेरी मदद हो सकती है, जितने आप अपना मेरा प्रोमो कोड मिलाएंगे आपको भी बोनस मिलेगा और मुझे भी बोनस मिलेगा। ये देखें, आपने जो मेरे साथ ताउन किया, आपकी ताउन से माशाल्लाह से जो है ना टैप टैप वालों ने मुझे कुछ रकम दी थी, उसकी मदद से जो है ना अंदर का ये काम हो गया। अल्लाह पाक की गैब की तरफ से मदद आई है। ये जो है ना पहली दफ़ा मैंने काम किया है, पहले मैंने ये कभी एडवर्टाइजिंग ना मैं कभी की है ना कभी मैं करता हूँ। कहते हैं ना औखे वेले जो है ना बंदा काम आ जाता है। अल्लाह पाक की मदद हुई, माशाल्लाह से ये काम वगैरह हो रहा है। अब मैंने जाना है, अभी पहले इंतज़ार कर रहा हूँ बिजली वाले भाई की, जैसे वो आता है उसके बाद जो है ना उसका काम शुरू करवाता हूँ। फिर शुक्रिया मैं जाऊँगा जो है ना मासूम फातिमा की दवाई लेकर आनी है। अभी जी लेके जा रहे हैं मासूम फातिमा को पट्टी करवाने के लिए। चलें चलें, जूस भी लेके देंगे। इधर देखो, जूस पिएगी ना? हाँ चलें जी, चलें, आ जाओ। खुश हो गया जी, चलते हैं जी। बिस्मिल्लाह। चाबी पता नहीं कहाँ गया, इतनी बड़ी बाइक चलती भी नहीं मेरे से, चल ही नहीं रही। मैं किक मारूं? चल ही नहीं, पता नहीं क्या मसला है। पेट्रोल तो नहीं खत्म हो गया? पट्टी जी करा ली है मासूम फातिमा, काफ़ी रोई है। ज़ख़म जो है ना, शुक्र है अल्लाह का शुक्र है, दाने ख़त्म हो गई हैं, वो कीड़े वगैरह। अच्छा चलो पिलाओ। वो नहीं पी, ये हाथ दो मासूम फातिमा, इधर हाथ धो लो, हाथ दो, इधर दो, हाथ दो। ये देखो, ठहरो ठहरो ठहरो, ये पकड़ो, इसमें पकड़ो, ये लो पैसे पकड़ो। चलो चल चुप, चल चुप। घर जी आ चुके हैं, यहाँ से करेले उतारते हैं। आते हुए करेले लेकर आए थे। मासूम फातिमा को जो है जूस का डब्बा भी लेकर दिया है, क्योंकि सुबह को बड़ा तंग हो जाते हैं, फिर मैं अपने काम में मसरूफ़ हो जाता हूँ और फिर सालन का मसला बन जाता है। ये प्यारों को लेकर बैठी है, खाना खिला रही है। ये चीज़ जो है ना इन दोनों में बड़ी प्यार मोहब्बत है। ये अपने जो है ना बच्चों को जो है ना ये वाले प्यारा और मासूम फातिमा को, बल्कि सब बच्चे जो है ना ये अपने समझती है, तो इसलिए जो है ना शुक्रिया भी प्यार करने लग गई है। जो मेरे फिर फर्क तो नहीं है ना। हाँ जी, सही बात, ऐसे ही है ना। शुक्रिया जी। बच्चों का ख्याल रखती है ना, तेरे बच्चों का ख्याल। तेरे बच्चों का क्या मतलब भाई, हमारे बच्चों का। हाँ अच्छा, ये करेले जो है ना आप ऐसा करो, ये ना हाँ परात में निकाल के रख दो, ताकि जो है ना ये पीले ना हो जाए। पीले ना हो जाए, क्योंकि बाहर
रखूंगी ना, बल्कि वो टूटी हुई चारपाई बिछाती हूँ उसके ऊपर रखती हूँ, नीचे से भी हवा लगेगी ऊपर से भी हवा चलो लगेगी। ठीक हो गया जी। और मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, औलाद के मामले में माँ बाप जो होते हैं बड़े नरम दिल के होते हैं। यकीन करें, मेरा अल्लाह पाक गवाह है, जब ज़ख़म को वो साफ़ करते हैं, देखते हैं ना, तो बस सारे दिन की मेरी खुशी जो होती है, सारे दिन का जो मैं खुश होता हूँ ना, वो 2 मिनट की ये जो उसकी तकलीफ़ है ना, मेरा सारी खुशी जो है ना वो खींच लेती है, छीन लेती है मुझसे। अभी जब इसको जब पट्टी करवा के घर वापस आए ना, बस समझे मैं आधा हो गया हूँ। सारा दिन का काम का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, सारी खुशी खुशी अधूरी हो गई है। फ़िलहाल जी लेते हैं जी अपने प्यारे बहन भाइयों से इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। सो रहा था ये? हाँ जी, सो रहा था। अच्छा, बड़ी मुश्किल से उठा है। अच्छा चल, अच्छा किया उठा के खाना खिला रही है।